Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से पाठ 4 अधिक बलवान कौन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ बहुत ही सुंदर, रोचकपूर्ण, आनंदमयी है। प्रस्तुत पाठ में हवा और सूरज में किस तरह से वार्तालाप हो रही है, किस विषय में वार्तालाप हो रही है, तो चलिए पाठ की चर्चा करते हैं। आप पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने भी हवा से कहा, सूरज ने भी हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। यानी हवा कहना चाह रही थी मैं ज़्यादा बलवान हूँ, लेकिन सूरज भी कहना चाह रहा था मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। रास्ते में एक आदमी जा रहा था, तभी हवा की नज़र उस आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हवा ने सूरज से कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही सबसे ज़्यादा बलवान है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, तो हवा ने सूरज से कहा था कि जो इस व्यक्ति का कोट निकलवा देगा वही ज़्यादा ताकतवर होगा। इस आदमी के कोट निकलवाने से ही पता चल जाएगा कि या तो तुम ज़्यादा ताकतवर हो या फिर मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो सूरज हवा की बात मान गई। तो सूरज ने क्या किया, हवा की बात मान ली। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। पहले सूरज ने हवा से कहा कि दिखाओ तुम अपनी ताकत पहले। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। सबसे पहले ताकत हवा ने दिखानी शुरू करी। आदमी की टोपी उड़ गई। जैसी हवा तेज़ चली तो आदमी की टोपी उड़ गई। आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह से आदमी के सर से टोपी उड़ गई है। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी से कोट के बटन बंद कर लिए। जो व्यक्ति है इसने क्या किया, हवा से उसकी टोपी तो उड़ ही गई थी, लेकिन जो उसने कोट पहना हुआ था उसने हाथों से टाइट करके कस के पकड़ लिया और कोट के बटन लगा दिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अब हवा क्या करने लगी, और तेज़ी से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। जो आदमी था तेज़ हवा की गति से नीचे गिर पड़ा, और पर उसके शरीर पर कोट वहीं का वहीं रहा। जो उसके शरीर में कोट था वो नहीं गिरा, बल्कि आदमी स्वयं गिर गया। अब हवा थक गई थी। हवा अपनी ताकत दिखाते दिखाते थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज ने कहा, हवा अब आप मेरी ताकत देखिए। सूरज तपने लगा। तपने मतलब गर्मी देने लगा। सूरज से हमें गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो सूरज तेजी के साथ तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो क्या हुआ, जब आपको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, कम से कम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं ना, या फिर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो उस तरह से आदमी ने भी क्या किया, अपने कोट के बटन खोल दिए। तो सूरज ने गर्मी को और बढ़ा दिया। सूरज ने जो अपनी तपन थी, अपनी जो गर्मी थी, उसे और बढ़ा दिया। तो गर्मी के कारण आदमी ने कोट उतार दिया। गर्मी के कारण क्या हुआ, आदमी ने अपना कोट उतार दिया। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो आदमी ने क्या किया,
ज़्यादा गर्मी के कारण अपना कोट निकाल दिया और अपने हाथ में लेके उसे चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। सूरज ने हवा से कहा, देखी तुमने मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। सूरज हवा से बोल रही है, तुमने मेरी ताकत देख ली ना, मैंने उस व्यक्ति का कोट निकाल दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अंत में क्या हुआ? सूरज जो हवा थी, हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को मान गई हूँ। तो इस प्रकार कहानी के अंत में सूरज की विजय हुई। सूरज ज़्यादा ताकतवर प्रूफ हुए, ताकतवर सिद्ध हुए। तो देखा आपने कितनी सुंदर कहानी थी। किस प्रकार सबसे पहले हवा और सूरज में अपनी ताकत को लेके बहस छिड़ गई थी। फिर हवा ने किस प्रकार जो रास्ते में व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति के कोट को निकालने पर ही ज़्यादा ताकतवर वही होगा जो उस व्यक्ति का कोट निकलवा देगा। इससे आप अपनी ताकत को सिद्ध कर सकते हो। तो पहले सर्वप्रथम हवा ने अपनी ताकत दिखाई। तो जब हवा अपनी ताकत से तेजी गति से हवा को बढ़ाई तो आदमी की टोपी उड़ गई। फिर आदमी स्वयं ही गिर गया था, लेकिन कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन जब सूरज की बारी आई तो सूरज ने अपनी तपन, अपनी गर्मी को बढ़ाकर आदमी का कोट निकलवा दिया। तो इस प्रकार कहानी में सूरज विजयी हुए, ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुए। तो आपको कहानी बहुत ही सुंदर लगी होगी। आप भी इसको पढ़ने का और समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।